हेलो हाय दोस्तों, बीके एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूपी पुलिस की नई भर्ती 2025, इसकी जो पद हैं, पदों में बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ के 30,000 हो चुके हैं और इसके जो आवेदन है वो लास्ट अगस्त से शुरू होने वाले हैं। योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस सिलेबस के हम टॉपिक वाइज एक एक जानकारी देने वाले हैं आपको। और आयु आयु में देखो, जो एज रिलैक्सेशन है वो 3 वर्ष का है, तो वो भी हम आपको जानकारी देंगे। और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसमें हम आपको संपूर्ण जानकारी बाई टॉपिक वाइज एक एक करके हम आपको देने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में और सिलेबस से जान लीजिए कि एक एक चीज, विलोम शब्द कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जीएस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो चलिए देखिए, यूपी पुलिस की वैकेंसी कब तक आएगी। तो यूपी पुलिस की वैकेंसी है जो वो अगस्त का लास्ट तो चल ही रहा है। इसी महीने में आपको कुछ ना कुछ इसका देखने के लिए मिल जाएगा, नोटिफिकेशन वगैरह। तो ये आपकी जो भर्ती है वो रिलीज होने वाली है 2 से 3 दिन के अंदर। ठीक है, यूपी पुलिस के फॉर्म क्या अगस्त में आएंगे। तो यूपी पुलिस के जो फॉर्म है वो आपके सितंबर से भरना चालू होंगे। कब से? सितंबर से। ये अभी इस महीने में सिर्फ नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा लास्ट तक, और इसके बाद में जो फॉर्म के ऑनलाइन डेट है वो आपको अगस्त में देखने के लिए मिल जाएगी। देखो, इसकी हाइट जान लेते हैं कैटेगरी वाइज क्या लगती है। तो देखो, जो हाइट है ओबीसी मेल, तो वो कितनी 1,68 मांगते हैं। और मेल एसटी, तो ये कितनी मांगते हैं, 1,60 मांगते हैं। फीमेल फीमेल है जो जनरल ओबीसी एससी, 1,52। जो एसटी फीमेल है तो कितनी, 1,47 सेंटीमीटर। और इसके बाद में आ गया चेस्ट। चेस्ट मांगते हैं 79 टू 84, 79 सिंपल फुला के 84। और मेल का जो एसटी का है तो 77 टू 82, 77 मांगते हैं सिंपल, 82 मांगते हैं आपका फुला के सीना। और फीमेल का ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ इनका वेट होता है 45 किलो। ठीक है, रनिंग देख लीजिए। रनिंग 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, ये क्या होती है, मेल। तो मेल ओबीसी एससी जनरल एसटी सभी को एक सी क्वालिफाई करनी पड़ती है। ठीक है, और जो फीमेल है, फीमेल को देखो 2.4 किलोमीटर कितने, 14 मिनट में। एस सी एस टी जनरल एक जैसी। तो ये आपका फिजिकल था। जिसका इतना चीज कंप्लीट हो वो यूपीएसआई की तैयारी में लग जाइए, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका आने वाला है। और चलते हैं, देखिए, ये जो आपके 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है उसके लिए ये नोटिस है। कोविड महामारी जैसे अन्य कारणों की वजह से भर्ती न निकल पाने के चलते पुलिस की भर्ती की उम्र पार कर चुके प्रदेश के असंख्य नौजवानों की आयु सीमा में छूट के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात कर नौजवानों के हित में निर्णय लेने के लिए आग्रह किया है। तो ये जो आपका एज रिलैक्सेशन है 3 वर्ष का, वो आपको मिलेगा। ये कंफर्म है कि आपको 3 वर्ष का जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलना ही मिलना है, चाहे वो जैसे मिले। ठीक है, ट्विटर कैंपेन से, नकलऊ चलने से, जैसे मिलेगा आपको ये मान के चलिए कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। देखिए, जो आपकी एज लिमिट है अभी, वो जनरल 18 से 22, ओबीसी 18 से 7। क्यों 5 साल की छूट होती है ओबीसी के लिए, तो 18 से 27 हो जाती है। एस सी एस टी 5 साल की छूट 18 से 27। अब देखो, इसमें आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आपकी कितनी हो जाएगी, 18 से 25 साल जनरल, और 18 से कितनी, 30 साल ओबीसी, 18 से 30 साल एसटी और एससी। आपकी ये एज इस बार रियल में रहने वाली है, जो अभी कंफर्म है एज रिलैक्सेशन के बाद। तो वो अगर आप इस कैटेगरी, इस एज के अंदर आ रहे हैं, तो आप बेनिस्फिकर होके तैयारी में लगे रहिएगा। और चलते हैं, ये देखिए, जल्द करेंगे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण, 30,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती, सीएम योगी आदित्यनाथ जी। ये सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बयान था कि पहले 22,000 थी वैकेंसी, कितनी थी, 22,000 थी। 22,000 से बढ़ा के उन्होंने 30,000 कर दिए। कितनी कर दिए,
30,000 करती है। तो ये एक और आपके लिए एक खुशी की बात है कि जो आपकी वैकेंसी है वो बढ़ चुकी है। ये आपकी 30,000 प्लस वैकेंसी हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट जानकारी की ओर। तो दोस्तों यूपी कांस्टेबल 2025 सिलेबस, ये रहा 2025 का सिलेबस। हिंदी आपकी 37 नंबर की आनी है, सामान्य ज्ञान 38 नंबर की आनी है, गणित 20 नंबर की आनी है, रीजनिंग 55 नंबर की आनी है। रीजनिंग सबसे ज्यादा आती है 110 नंबर, और ये 40 नंबर, ये 76, ये 74 हिंदी। और इसमें देखो एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। इसमें जो टाइम होता है वो 2 घंटे का होता है। टाइम कितने का होता है? 2 घंटे का। और ये देखो कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर के। इसमें माइनस मार्किंग होती है 1/4 की, निगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। अब जान लेते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस। देखिए जो यूपी पुलिस में हिंदी का सिलेबस है, उसमें हिंदी में क्या आता है? देखो पहले वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि सॉरी समास, मुहावरे, लोकोक्तियां और प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं। इतने टॉपिक आपको तैयार करने की जरूरत है। कौन कौन से? वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और मुहावरे, लोकोक्तियां, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं। ये आपको कितने 37 नंबर दिलवा के जाएंगी। और देखिए, देखो ये आ गई आपकी मैथ। क्या आ गई? मैथ। मैथ में देखो संख्या पद्धति, दशमलव, सरलीकरण और मापन, एलसीएम एचसीएम, अनुपात, प्रॉफिट लॉस और लाभ हानि, और ये परसेंटेज, छूट डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, भागीदारी। और देखिए कार्य समय, और समय और दूरी, और ये सारणी ग्राफ, और ये क्षेत्र मिति, मैट्रिक, मेंसुलेशन। ये कम आती है, बकाया ऊपर के चैप्टर ज्यादा आते हैं। जैसे अपना ये चैप्टर हुआ, ये चैप्टर हुआ, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अपना साधारण ब्याज हुआ। ऐसे कुछ चैप्टर हैं जो बहुत इंपोर्टेंट होते हैं, ये पूछे ही जाते हैं। तो ये आपका मैथ का सिलेबस था, हम हिंदी का बता चुके हैं। अब जान लेते हैं अपना जीएस का और रीजनिंग का। देखिए ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस। किसका? रीजनिंग का। जिसमें मुख्य रूप से मानसिक अभिरुचि और बुद्धि उपलब्धि, तार्किक, योग्यता से संबंधित विषय में शामिल होते हैं। इनमें से वर्गीकरण, समानताएं और खून के रिश्ते, दिशा बोध, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, वर्णमाला, परीक्षण, समस्या समाधान और विश्लेषण, निर्णय और अंकगणितीय जैसे टॉपिक भी शामिल हैं। तो इसमें ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। और भी जैसे हो गया देखो पासा, पासा भी आता है उसमें। और अपना कैलेंडर, कैलेंडर भी आता है। और देखो हम लिख के और बता दे रहे हैं आपको। पासा, कैलेंडर, दिशा, ठीक है, संख्या श्रृंखला, ये 4-5 टॉपिक ये आते ही आते हैं और अच्छे लेवल में आते हैं। और आपके चित्र, अभी हम सब पूरा रीजनिंग का सिलेबस करवाएंगे आपको। अब जान लेते हैं जीके जीएस। देखिए भारतीय इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत इतिहास, भूगोल, भारत का भूगोल, नदियां, पहाड़ आदि, भारतीय अर्थव्यवस्था, मूल सिद्धांत, वर्तमान, ठीक है, सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक, जीव, मौलिक सिद्धांत, भारत की कला, नृत्य, संगीत, त्योहार, परंपराएं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाओं पर आधारित प्रश्न। आविष्कारक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े महत्वपूर्ण आविष्कार, ये 1 नंबर दे के जाता है। पुरस्कार, विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की जानकारी, खेल जगत की नवीन जानकारी, महत्वपूर्ण टूर्नामेंट और ट्रॉफियां। इसके अलावा देखिए पुस्तकें और लेखक, इससे आना ही आना है।
कम से कम आपके 4 नंबर इससे कंफर्म होते हैं। भारत और दुनिया व्यक्तियों के बारे में जानकारी, विभिन्न दिनों में बरसात वर्षों से संबंधित प्रश्न। तो ये आपकी पूरी जानकारी थी जो आना है। धन्यवाद दोस्तों, इतने ही हमने आपको एक एक टॉपिक में एक एक जानकारी दे दी विद सिलेबस और विद उसके फॉर्म ऑनलाइन। और एक चीज और जान लीजिए, जो जाति है वो जाति आप अपनी बनवा के रख लीजिए। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें यूपीएसआई में अप्रैल से पहले की जाति मांगी है। कब से? देखो अप्रैल से। तो जो भी ओबीसी है तो वो अपनी जाति बनवा ले और रख लें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अगर किसी के पास एससी और एसटी के पास नहीं है तो इन्हें बहुत ज्यादा जरूरी है चारों को, तो अपनी जाति बनवा लीजिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी हमारे चैनल से तैयारी करना चाहता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें कि हमारी 10 बजे रीजनिंग वो सॉरी जीके जीएस और 3 बजे आपकी विज्ञान और शाम को 7 बजे हिंदी और 8 बजे रीजनिंग की क्लास चलती हैं। और भी हम कई क्लासें बढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और आपको हमारे चैनल से पढ़ना हो तो प्लीज चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेटर बनाइए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।